नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी निष्ठा के साथ लगे होंगे। दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे और आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। आशा करूँगा कि आपने पिछली क्लासेस को प्रॉपर रिवाइज किया होगा। तो बिना डिले करते हुए हम अपनी इस प्यारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर दोस्तों बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों केवल क्वेश्चन आया हमने ऑप्शन टिक किया आगे बढ़ गए, नहीं। हम क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन भी अपने आप में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। A list of the books referred to in a scholarly work। ठीक है, A list of the books referred to in a scholarly work। तो ये क्या होता है? ठीक दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है वेवीरेज। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है? वेवीरेज। वेवीरेज का दोस्तों अर्थ क्या होता है? वेवीरेज का अर्थ होता है कोई पेय पदार्थ। ठीक है, एनी सॉफ्ट ड्रिंक, एनी सॉफ्ट ड्रिंक, बट ये वाटर नहीं है। एक्सेप्ट वाटर, एक्सेप्ट वाटर मतलब ये कोई पेय पदार्थ है, मान लो शराब वगैरह, बियर वगैरह है, कोई भी वाटर नहीं है, बट क्या है? एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर। अब दोस्तों देखिए, एक एक्सेप्ट ये होता है और एक एक्सेप्ट ये होता है, इसको हम बोलते हैं होमोफोन्स, हम सभी को पता है। तो इस एक्सेप्ट का अर्थ होता है विदाउट, को छोड़कर। इसका अर्थ क्या होता है? विदाउट, को छोड़कर। और इसका अर्थ होता है, आप सभी को पता है, स्वीकार कर लेना। राइट, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। ओके दोस्तों, वे भी मतलब दोस्तों क्या होता है? वे भी मतलब होता है एक ग्रुप होता है, एक प्रकार का एक कलेक्टिव नाउन होता है। तो इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ठीक है, मतलब जो लड़कियों का समूह होता है, और जो एज वेल एज बॉयज़ का समूह होता है उन्हें भी बोलते हो अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज़, वुमेन, वुमेन ऑफिसर्स, वुमेन ऑफिसर्स। ठीक है, और किसी किसी बुक में आप देखोगे बर्ड्स भी लिखा जाता है, तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो इन सब के ग्रुप को, चाहे वो गर्ल्स का ग्रुप हो, चाहे वो बॉयज़ का ग्रुप हो, चाहे वो वुमेन का ग्रुप हो, चाहे वो ऑफिसर्स का ग्रुप हो, चाहे वो बर्ड्स का ग्रुप हो, इन सब के ग्रुप को क्या बोलोगे? बेबी बोलोगे, सिंपली। ठीक है, बिब्लियोग्राफी ये हमारा सही ऑप्शन होगा। बिब्लियोग्राफी क्या होगा? दिस विल बी आवर राइट आंसर। बिब्लियोग्राफी होता है अ लिस्ट ऑफ बुक्स रिफर्ड टू एन स्कॉलरली वर्क। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है बिब्लियोमैनिया। ठीक दोस्तों, मैनिया एक दोस्तों रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ऑब्सेसिव डिज़ायर। ऑब्सेसिव डिज़ायर मतलब तीव्र इच्छा, एक प्रकार से बोल सकते हो मैडनेस। इसका मतलब होता है मैडनेस फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए पागलपन, मैडनेस फॉर समथिंग। ये मैंने बताई मीनिया की मीनिंग, मैनिया की मीनिंग क्या होती है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ही ऑब्सेशन डिजायर होना। ठीक है, तो बिब्लियोमैनिया तो ऑब्सेसिव डिजायर फॉर बुक्स। तो बिब्लियो मतलब क्या होता है? बुक्स होता है। तो बिब्लियोमैनिया मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, इसकी मीनिंग बता रहा हूँ अब, बिब्लियो और टोटली की बिब्लियोमैनिया की, एक्सट्रीम ऑब्सेशन, एक्सट्रीम ऑब्सेशन, एक्सट्रीम ऑब्सेशन ऑफ बुक्स मतलब किताबों के प्रति। ठीक है, और यहाँ पर इस स्पेलिंग को करेक्ट कीजिएगा, ऑब्सेसिव होगा, ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव, दिस विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो बिब्लियोमैनिया मतलब दोस्तों क्या होता है? बिब्लियोमैनिया मतलब होता है ऑब्सेसिव डिजायर ऑफ
बुक्स, उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप दोस्तों बिब्लियोमेनिया बोल दोगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन से हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया। हमने एक क्वेश्चन से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास, क्वेश्चन सीखने का प्रयास किया। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रिफर टू एन स्कॉलरली वर्क, इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियो मतलब होता है एक्सट्रीम ऑब्सेशन ऑफ बुक्स या एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ बुक्स। चाहे ऑब्सेशन बोल दो या चाहे बोल दो पोजीशन, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ी पोजीशन होना। ठीक है, तो चाहे बोल दो एक्सट्रीम ऑब्सेशन ऑफ बुक्स, ठीक है, या एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ बुक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आई होप कि इससे आपने सारी चीज़ें सीखने का प्रयास किया है। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला वर्ड ध्यान से देखेंगे, वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, पीछे में है क्या, पीछे वाले सेंटेंस में है बिब्लियोमेनिया, ये पागलपन है पुस्तक के लिए, और यहाँ पर क्या है, लवर है। वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स क्या बोलते हैं उसको। ठीक, तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। उसको दोस्तों हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफाइल जो है क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा। बिब्लियोफाइल मतलब वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, बाईसेंटेनियल, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, बाईसेंटेनियल मतलब होता है 200th एनिवर्सरी, मतलब 200वीं एनिवर्सरी, समझ रहे हो ना, मतलब 200, मतलब कोई चीज़ कितने साल की हो गई है, 200 साल की। ठीक है, 200 साल की कोई चीज़ हो चुकी है, 200 साल की, इसे बोलते हैं ना एनिवर्सरी, जो क्या होता है हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, 2 साल का, उसे बोल देते हैं क्या, बाईसेंटेनियल। बाईइनियल दोस्तों, एक है बाईइनियल, एक है बाई एनुअल। तो बाईइनियल का अर्थ होता है जो 2 साल में एक बार होता है, हैपनिंग वंस इन 2 years, हैपनिंग वंस इन 2 years, 2 years मतलब जो 2 साल में एक बार होता है उसे बोलते हैं बाईएनियल। और बाईएनुअल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीने एक बार होगा और 1 साल में 2 बार होगा, तो इसका बोल सकते हो हैपनिंग ट्वाइस इन अ ईयर। हैपनिंग ट्वाइस, 2 बार होगा ना, हैपनिंग ट्वाइस आ ईयर, मतलब प्रति वर्ष कितनी बार होगा, 2 वर्ष होगा। हैपनिंग ट्वाइस आ ईयर, बात समझे, क्लियर हुई। तो बाईइनियल मतलब 2 साल में एक बार, और बाईएनुअल मतलब 1 साल में 2 बार, इसका मतलब ये हुआ, बात समझ गए, तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल बोलते हैं। चलिए अब मूव करेंगे हम आगे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। ठीक है, अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। ठीक है, तो उनके प्रति क्या है, इनटॉलरेंट है, असहनीय है, जो क्या करते हैं, जो डिफरेंट ओपिनियंस को होल्ड करते हैं, क्या बोलते हैं उसको। ठीक, देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। बाईगोट, उसे दोस्तों बोलते हैं बाईगोट, क्या होता है, उसे हम बाईगोट बोलते हैं। ठीक है, कट्टर किस्म का है, रूढ़िवादी किस्म का है, उसे बोलते हैं पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, उसे बोलते हैं बाईगोट। बाइलिंगुअल, ये तो आप सभी को पता है, बाइलिंगुअल मतलब वन हु नोज टू लैंग्वेजेस, जो 2 भाषाएं का उपयोग करता है, जानता है, उसे बोलते हैं बाइलिंगुअल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल,
बायोडिग्रेडेबल इसका अर्थ होता है कैपेबल ऑफ बीइंग decomposed capable of being decomposed, ठीक है, जो बाई decomposed नेचुरली मतलब जो प्राकृतिक रूप से सड़ जाए, मतलब जो सड़ने योग्य है। बायोडिग्रेडेबल इसका सिंपली अर्थ होता है जो सड़ने योग्य है, ठीक है, बाय यूजिंग सम एजेंट्स, जैसे बैक्टीरिया वगैरह जिसमें लग जाए वो जो सड़ जाए, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड नेचुरली, ठीक है, बोल सकते हो बाई एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह, इसकी वजह से लाइक बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, मतलब सड़ने योग्य। बायोप्सी, ठीक दोस्तों, बायोप्सी। और दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में एक वर्ड आपको बताया था ऑटोप्सी, ये है बायोप्सी, ये है ऑटोप्सी। तो मैंने क्या बताया था, ऑटोप्सी मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, ये बताया था ना। इसका मतलब होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, यही होता है ना, ये होता है ऑटोप्सी। मतलब कोई मृत शरीर है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, किस लिए, कि उसकी मृत्यु का कारण क्या था, ठीक। और बायोप्सी मतलब क्या होता है, बायोप्सी मतलब यहाँ पर बॉडी जो है डेड नहीं है, वो जीवित है, वो क्या है, जीवित है। यहाँ पर डेथ की कॉज का, यहाँ पर किसी डिसीज का अध्ययन किया जा रहा है, समझ गए ना। तो इसका लिखोगे क्या, एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी of somebody to find out the disease, मतलब यहाँ पर किसी रोग को जानने के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है, और यहाँ पर डेथ की कॉज क्या है, डेथ का कारण क्या है, उसका अध्ययन किया जा रहा है, समझ गए। तो आई होप का आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। बायोप्सी मतलब किसी रोग के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, किसी शरीर का एग्जामिनेशन किया जा रहा है रोग को जानने के लिए। और ऑटोप्सी मतलब किसी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन हो रहा है, और डेड का कारण क्या है, उसकी मृत्यु का कारण क्या है, उसको जानने के लिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इससे भी हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास किया गया। अब हम आगे मूव करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, ठीक है। वर्ड्स बोले गए हैं, अटर किए गए हैं इम्पियसली मतलब जो अधार्मिक रूप से बोला गया है, ठीक है, बहुत ही अधार्मिक रूप से बोला गया है अबाउट गॉड के प्रति। क्या बोलते हैं उसको, बिजारे दोस्त क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजारे मतलब होता है क्या, बिजारे मतलब होता है जो बहुत ही विचित्र है, स्ट्रेंज है। क्या है, स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज बोल सकते हो या अनयूजुअल बोल सकते हो, उसे बोलते हैं बिजारे यानी विचित्र, ठीक है। ब्लीट मतलब क्या होता है, ब्लीट मतलब होता है साउंड मेड बाई अ गॉड, साउंड मेड बाई अ गॉड, जो बकरी की आवाज होती है, मिमियाना इसको बोलते हैं, वो होता है ब्लीट। ब्लेस्फेमी हमारा सही ऑप्शन होगा। ब्लेस्फेमी मतलब होता है टॉकिंग या वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड।
और बोर मतलब क्या होता है, BOER, बोर मतलब क्या होता है, बोर मतलब होता है बिलोंगिंग टू दी साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, मतलब आप डच से बिलोंग करते हो, उसको बोलते हैं बोर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोर बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो डच वंशी होता है, डच से रिलेट करता है, उसे बोल देते हैं बोर। सिंपल। आगे चलें तो ये भी हो गया हमारा। अब आगे मूव करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। डॉर्फ वैरायटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोन इन पोट्स। ठीक है, डॉर्फ वैरायटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोन इन पोट, मतलब छोटे छोटे पौधे जो हम पोट, बर्तन में उगाते हैं। ठीक है, डॉर्फ मतलब क्या होता है, छोटा, नाटा, तो वही इसी की बात हो रही है, क्या बोलते हैं, बोहेमियन। बोहेमियन मतलब दोस्तों होता है अ पर्सन, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर एक्सप्लेन करूंगा ताकि, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ लाइफ, उसे बोलते हैं बोहेमियन। ठीक। बोमबार्ड मतलब दोस्तों क्या होता है, बोमबार्ड मतलब होता है फ्लो, या इस प्रकार से बोल सकते हो, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिजम्स और इंफॉर्मेशन। बौछार, प्रश्न की बौछार। ठीक। कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न की बौछार, या लगातार किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचनाओं का, और लगातार इंफॉर्मेशन, एक के बाद एक इंफॉर्मेशन आ रही है, उसे बोलते हैं बौछार, कि उसे क्या बोलते हैं, बोमबार्ड बोलते हैं। सिंपल। बोम्बास्टिक मतलब क्या होता है, बोम्बास्टिक मतलब होता है यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स विद लिटिल मीनिंग। आप बड़े बड़े शब्द यूज कर रहे हो लेकिन उसमें मीनिंग ना के बराबर है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स विथ लिटिल मीनिंग, उसे बोलते हैं बोम्बास्टिक। ठीक। और ऑप्शन क्या होगा हमारा, बोनसाई हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ड्वार्फ वैराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोन इन पोट्स, उसे हम बोलते हैं बोनसाई। ठीक। एंड आई होप कि आपने अदर वर्ड्स भी सीखने का प्रयास किया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वन हु रीड्स अ लॉट, जो खूब पढ़ता है, जो हमेशा पढ़ता रहता है, उस क्या बोलते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स उसे बोलते हैं बुक वॉर्म, उसे हम बोल देते हैं किताबी कीड़ा, उसे हम बुक वॉर्म बोल देते हैं, उसे हम किताबी कीड़ा बोल देते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, बूमेरैंग। ये दोस्तों क्या है, बूमेरैंग होता है, ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुक वॉर्म हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बूमेरैंग क्या है, बूमरैंग मतलब होता है अ हंटिंग इंस्ट्रूमेंट which comes back
comes back using by Australian aborigines, using by Australian aborigines। मतलब बूमेरंग एक हंटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसको फेंको तो वापिस आ जाएगा। वो कहाँ का है? ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग यूज करते हैं वो है। ठीक है। बोरो मतलब दोस्तों क्या होता है? बोरो मतलब होता है उधार लेना। बोरो मतलब क्या होता है? उधार लेना। टू टेक समथिंग ऑन लोन, टू टेक समथिंग ऑन लोन, टू टेक समथिंग ऑन लोन मतलब उसे आप चुकाओगे। टू टेक समथिंग ऑन लोन with the intention of returning it, with the intention of returning it, उसे वापस करोगे आप, उसे बोलते हैं उधार लेना। ठीक। बोरो मतलब क्या होता है? शायद ये मैं पहले बता चुका हूँ। होल excavated for living by small animals, जो बिल होता है ना, उसको बोल देते हैं बोरो। ठीक है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक वर्ड बताया था, बिलो बताया था। अगर आपको याद है तो इसकी मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे कि बिलो की मीनिंग क्या होती है। ओके, चलिए। ओहो सॉरी कोई बात नहीं। वन हु रेट्स अलॉट क्लियर हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है। साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका PDF कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको लिखना ना पड़े कुछ भी। आपको स्लाइड्स की PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। बात करते हैं 7 की। A narrow or busy section of road where the traffic often gets slower and stops, उसे हम क्या बोल देते हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन है बॉलीवुड। बॉलीवुड मतलब होता है, बॉलीवुड मतलब दोस्तों क्या होता है? बॉलीवुड मतलब होता है मुख्य मार्ग, अ ब्रॉड रोड, बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। आपने देखा भी होगा जो मुख्य मार्ग होते हैं, जैसे जो हमारे नेशनल हाईवे वगैरह होते हैं, देखो उनके क्या होते हैं? बॉर्डर्ड होते हैं किससे? ट्रीज से, उसको बोल देते हैं बॉलीवुड। और बॉटल नेक होता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है, उसे बोल देते हैं बॉटल नेक। ठीक है। बकेट या बुके इसे क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है, इसका दोस्तों मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स that is usually given as a present। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हम कि कहीं जाते हैं फंक्शन वगैरह में, तो हम बुके देते हैं। एक ग्रुप क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है, उसे बोल देते हैं बुके या बकेट, जो भी बोल दो, आपकी इच्छा है यार। ठीक है। वहाँ पर हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछा जाना है। अगला क्या है? बॉर्जियोस। बॉर्जियोस मतलब होता है बिलोंगिंग टू मिडल क्लास, बिलोंगिंग टू मिडल क्लास, बिलोंगिंग टू मिडल क्लास, उसे हम बोल देते हैं क्या? बॉर्जियोस। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। बॉलीवुड मतलब होता है क्या? मुख्य मार्ग। बोटल नेक मतलब क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। A shop that sells women's clothes and jewelry।
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बुटीक बोलते हैं। तो बुटीक ही क्या होगा? बुटीक ही हमारा सही ऑप्शन होगा। अ शॉप दैट सेल्स वुमेन्स क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी, उसको हम बुटीक बोल देते हैं। सिंपल। बोवाइन मतलब क्या होता है? बोवाइन मतलब होता है रिलेटिंग टू काउस, जो गाय से संबंधित है। रिलेटिंग टू काउस उसे बोलते हैं बोवाइन। उसे दोस्तों क्या बोल देते हैं? बोवाइन बोल देते हैं। बोवर का मतलब दोस्तों क्या होता है? बोवर का मतलब होता है अ सैडी प्लेस, अ सैडी प्लेस अंडर द ट्रीज, अंडर द ट्रीज, राइट। पेड़ के नीचे जो छायादार स्थान होता है उसे बोवर बोल देते हैं। ब्रीच मतलब दोस्तों क्या होता है? ब्रीच मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना, ठीक है। उल्लंघन करना, किसी नियम को तोड़ना। टू ब्रेक अ लॉ, टू ब्रेक अ लॉ, या किसी चीज़ को वायलेट करना, वायलेट करना, समझ गए ना? उल्लंघन करना, उसे बोल देते हैं ब्रीच। उसे क्या दोस्तों बोल देते हैं? उसे ब्रीच बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर हो गया? आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की। अ फैक्ट्री वेयर वियर इज मेड, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं व्रीवरी। व्रीवरी होता है जहाँ पर फैक्ट्री बनती है, उसे बोलते हैं व्रीवरी, ठीक है। ब्रिडल मतलब दोस्तों क्या होता है? ब्रिडल का मतलब होता है, ठीक है, लेदर, लेदर स्टैप्स, लेदर, ठीक है, लेदर स्टैप्स, लेदर स्टैप्स used used around, used around horse head, horse head to control it, to control it। सिंपली इसको बोलते हैं लगाम। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लगाम। जैसे आपने देखा होगा कि घोड़ों के क्या, घोड़ों के हेड के चारों तरफ हम क्या लगाते हैं? एक कुछ लेदर से बना हुआ लगाते हैं ना, क्यों? उसे कंट्रोल करने के लिए। समझ गई बात? क्या बात समझे आप? ठीक है, तो लेदर स्टैम्प्स, ठीक है, स्टैम्प्स नहीं दोस्तों, सॉरी, ये स्टैम्प्स नहीं होगा, स्टैप्स में बोल रहा हूँ थोड़ा सा, स्ट्रैप्स होगा, स्ट्रैप्स। स्ट्रैप्स मतलब पट्टी होता है ना, वही, सॉरी फॉर दैट, स्ट्रैप्स। तो लेदर स्ट्रैप्स यूज्ड अराउंड हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। समझ गए? आगे बात करते हैं ब्रिगेंड। तो ब्रिगेंड मतलब दोस्तों क्या होता है? ब्रिगेंड मतलब होता है अ मेंबर, a member of a gang of robbers, a gang of robbers मतलब एक प्रकार के डाकू है। डाकुओं का जो ग्रुप होता है उसमें से एक डाकू की बात हो रही है। तो अ मेंबर ऑफ अ गैंग ऑफ रोबर्स। समझ गए दोस्तों? अगला है ब्रिटल। तो ब्रिटल मतलब होता है समथिंग दैट ब्रेक्स इजिली, जो आसानी से टूट जाती है। समथिंग दैट ब्रेक्स इजिली, समथिंग दैट ब्रेक्स इजिली, जो आसानी से टूट जाए उसे क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं ब्रिटल। या इसी को हम बोल सकते हैं फ्रेजाइल। क्या बोल सकते हैं? इसी को हम फ्रेजाइल बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना? तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बात करेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन की। अ वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है ब्रूड। ब्रूड मतलब दोस्तों होता है अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, ठीक है। जो चिड़िया के बच्चे होते हैं उनका ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? बर्ड्स बोल देते हैं, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स। ब्रूनिटी हमारा सही ऑप्शन होगा। ब्रूनिटी क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा अ वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर, ठीक है। बुलियन मतलब दोस्तों क्या होता है? बुलियन मतलब होता है
बुलियन मतलब दोस्तों क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। देखो जैसे हम जानते हैं कि जो गोल्ड या सिल्वर वगैरह होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हम इनको ज़मीन से निकालते हैं, ज़मीन से निकालते हैं ना। तो अब जैसे अब ज़मीन से निकालते हैं तो इनकी पहले क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनकी अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं, तब हम सोना वगैरह की जो ज्वेलरी वगैरह बनती है। तो सबसे पहली स्टेज जब सोना निकाला गया तो वो स्टेज उसको बोलते हैं बुलियन। ठीक दोस्तों, तो बुलियन, ये दोस्तों जो एक्सप्लेनेशन है किसकी है, बुलियन की है, बुलियन। बाकी ब्रूनिटी क्या होगा, ब्रूनिटी हमारा सही ऑप्शन होगा, अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर। मैंने बताया कि इसका बुलियन मतलब गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। इसको सिंपली बोल सकते हो गोल्ड और सिल्वर यानी सोने चांदी की जो सिक्के होते हैं, सिक्के मतलब क्या, वही तो गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर मैन्युफैक्चरिंग उसे बोलते हैं बुलियन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बुलियन बोल देते हैं। बंगल, बंगल क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर बंगल मतलब चूड़ी, नहीं दोस्तों बैंगल होता है, वो क्या होता है, वो बैंगल होता है। बैंगल मतलब चूड़ी होता है, ये बंगल है। इसका मतलब होता है टू टू डू समथिंग, किसी चीज को करना, कैसे, टू डू समथिंग क्लम्सली, अभद्रता पूर्वक। मतलब क्लम्सली मतलब होता है किसी काम को ठीक से न करना, उसे जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्या है, नया नया आया है, अब उससे आप कोई काम कराओ तो क्लम्सली करेगा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, वही होता है क्लम्सली मतलब ख़राब तरीके से किसी काम करना, क्लम्सली बोल सकते हो, या इनकॉम्पिटेंटली, इनकॉम्पिटेंटली मतलब किसी काम को अकुशलता पूर्वक करना। ठीक है, चलो यहाँ से मैं एक वर्ड आपको और सिखा दूंगा। देखो ब्रूड हो गया, ब्रूनिटी हो गया, बुलियन हो गया, बंगल हो गया, बैंगल हो गया। एक वर्ड देखो, ये वर्ड कैसे बना गया है, इनकॉम्पिटेंटली। आपका वर्ड होता है कॉम्पिटेंट, क्या होता है, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब होता है जो कुशल होता है। अब चलो इसके भी कुछ वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्पिटेंट मतलब होता है जो स्किल्ड होता है, क्या होता है, जो स्किल्ड होता है, जो एप्ट होता है, एप्ट बोल सकते हो। एप्ट मतलब होता है जो व्यक्ति स्किल्ड होता है। तो स्किल्ड एक वर्ड में बोल रहा हूँ बार बार, इसे भी लिख लो, जो क्या होता है, स्किल्ड होता है। एड्रॉइट होता है, दक्ष होता है किसी काम में, एड्रॉइट होता है, क्या होता है, एड्रॉइट होता है। और डेक्सटिरस होता है, क्या होता है, डेक्सटिरस होता है। तो कॉम्पिटेंट हो गया, तो वहीं से क्या बन गया है, इनकॉम्पिटेंटली मतलब जो किसी काम को अकुशलता पूर्वक करे ना। तो इन क्या है, इन पहले जोड़ा गया है, प्रीफिक्स होगा, और एल वाई बाद में जोड़ा गया है, सफिक्स होगा, समझ गए ना। और कॉम्पिटेंट एक हमारा रूट वर्ड होगा, ठीक है। और कॉम्पिटेंट क्या है, कॉम्पिटेंट एडजेक्टिव है। तो जब आप किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हो, जब आप किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हो तो क्या बन जाता है डियर, वो बन जाता है एडवर्ब। वो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। और इन मतलब होता है नॉट, तो किसी काम को अकुशलतापूर्वक करना, वो हो गया क्लम्सली। समझ गए दोस्तों। तो हमने इससे भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। लेक्चर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे, और इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब। और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।